इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी का नाम चेंज आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो कंपनी का नाम दोस्तों हम दो केसेस में चेंज करते हैं। पहला केस है कि जी अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी ने ऑर्डर दिया है कि सर आपका नाम किसी कंपनी के नाम से ऑब्जेक्शन है या किसी बड़ी कंपनी ने ऑब्जेक्शन रेज की है, तो उस केस में अगर नोटिस आता है तो हमें नेम चेंज करना होगा। वैसे तो ये केस बहुत रेयर ही देखने को मिलते हैं। और दोस्तों दूसरा केस है जी कंपनी के जो मैनेजमेंट है यानी कि डायरेक्टर और शेयर होल्डर खुद से अपनी कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसे बोलते हैं वॉलंटरी नेम चेंज। ठीक है, वॉलंटरी नेम चेंज में पहले बोर्ड मीटिंग कॉल होती है, उसके बाद दोस्तों मेंबर्स की अप्रूवल ली जाती है। तो आइए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बोर्ड मीटिंग कॉल करनी होगी। ठीक है, और दोस्तों बोर्ड मीटिंग कॉल करके दोस्तों हमें यहाँ पे एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना होगा रिगार्डिंग प्रपोजल फॉर चेंज इन नेम क्लोज ऑफ द कंपनी। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली एमओए के कितने क्लोज होते हैं जी, 5 क्लोज होते हैं। एक है नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज, कैपिटल क्लोज और दोस्तों लायबिलिटी क्लोज। तो नेम क्लोज दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्लोज होता है, क्योंकि जिस भी नाम से कंपनी रन करती है उसी नाम से लोग उसको पब्लिक और दुनिया जहान में जानते हैं। तो इसलिए नेम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें सोच समझकर इसको चेंज करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमें एक, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंटेड है तो एक सीएस को अपॉइंट करना होगा नेम रिजर्वेशन की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। और दोस्तों अगर सीएस अपॉइंटेड नहीं है तो एक डायरेक्टर को ही ऑथराइज करना होगा कि जी आप एक एप्लीकेशन लगा दो फॉर नेम रिजर्वेशन। उसके बाद दोस्तों हमें रन में दोस्तों एप्लीकेशन फाइल करनी है। और अगर हम कंपनी के नाम के साथ में दोस्तों अपना ऑब्जेक्ट भी चेंज करना चाहते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट चेंज के रिगार्डिंग भी एक रिजोल्यूशन पास कर लेना है। यानी कि जो हमारी लास्ट वाली मीटिंग थी इसमें हमें फिर 2 रिजोल्यूशन पास करने होंगे, एक नेम चेंज के रिगार्डिंग और एक ऑब्जेक्ट चेंज के रिगार्डिंग। और जब हम दोस्तों रन में एप्लीकेशन फाइल करेंगे नेम चेंज के लिए, वहाँ दोस्तों हमें एक्टिविटी कोड भी अगर चेंज हो रहा है तो वो कर देना है। अगर चेंज नहीं हो रहा मतलब कुछ एडिशन डिलीशन है तो अकॉर्डिंगली दोस्तों ऑब्जेक्ट क्लोज का जो रिजोल्यूशन है उसमें हमें रिजोल्यूशन के साथ न्यू जो भी हमारे क्लोजेज ऐड हो रहे हैं वो भी हमें दोस्तों उसमें लगाना है, अटैच करना है। तो अगर ओनली नेम चेंज है तो एक रिजोल्यूशन, अगर दोनों है तो दोनों के लिए रिजोल्यूशन और न्यू ऑब्जेक्ट क्या होगा वो दोस्तों अटैच करना होगा जी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है जी, फिर से हमें दोस्तों जब हमारा नेम अप्रूव हो जाएगा यानी कि नेम सीआरसी या आरओसी के थ्रू अप्रूव हो जाएगा, तो जो नाम दोस्तों यहाँ पर अप्रूव होता है वो 60 डेज के लिए अप्रूव होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जी अभी प्रोविजनल अप्रूव्ड हुआ है और फाइनल जो प्रोसेस है हमें नेम फाइनल करने के लिए वो 60 डेज में फाइनल करना है। तो दोस्तों 60 डेज में हमें क्या क्या काम करना होता है, एक सबसे पहले बोर्ड मीटिंग कॉल करनी होती है अप्रूवल होने के बाद में रन में। उसमें दोस्तों हमें ईजीएम कॉल करने के लिए मतलब रिजोल्यूशन पास होता है और एक कंपनी के सीएस को अगर अपॉइंटेड है, नहीं है तो एक डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं नोटिस भेजने के लिए सभी मेंबर्स को ईजीएम कॉल करने के लिए। और दोस्तों ये नोटिस होगा विद ईएस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। इसमें बेसिकली ये होता है कि जी कंपनी किस चीज़ के रिगार्डिंग ये रिजोल्यूशन पास कर रही है, क्या होगा, थोड़ी डिटेल होती है, मतलब एक स्टेटमेंट होती है जिसमें एक्सप्लेनेशन हो रिगार्डिंग प्रपोज्ड रिजोल्यूशन। और यहाँ पर दोस्तों स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाएगा है ना नेम चेंज के रिगार्डिंग। और अगर ऑब्जेक्ट चेंज भी है तो ऑब्जेक्ट चेंज के रिगार्डिंग भी दोस्तों ईएस में लिखा होगा। उसके बाद हमें दोस्तों कॉल एंड होल्ड ईजीएम करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करना है। और दोस्तों ईजीएम में हमें क्या करना है जी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटेड होंगे, जो भी मेंबर प्रेजेंट होंगे और जो वोट करेंगे उनमें दोस्तों 75% से ज़्यादा की जो है होल्डिंग उनके पास होनी चाहिए, तभी आपका रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन माना जाएगा। यानी 75% से ज़्यादा की होल्डिंग से पास होना चाहिए तभी ये वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अप्रूवल फॉर नेम चेंज की जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट चेंज वाला भी है तो ठीक है, नहीं है तो जी ये कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता, ये कट कर दिया जाएगा। और ऑल्टेशन ऑफ मेमोरेंडम के रिगार्डिंग यहाँ पर वो तो होगी ऑटोमेटिकली बात है। और दोस्तों अथोराइज डायरेक्टर टू फाइल ऑल रिलेवेंट फॉर्म, और यहाँ पर एक डायरेक्टर को अगर कंपनी के सीएस अपॉइंटेड है तो सीएस को भी अथोराइज किया जाएगा
कि जी आप सभी फॉर्म अपने फाइल कर दें। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें कौन कौन से फॉर्म फाइल करने होंगे जी। हमें दोस्तों MGT 14 फॉर्म फाइल करना होगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ EGM। जब भी हमारी EGM की डेट है उससे 30 दिनों के अंदर ही फाइल करना है। MGT 14 में दोस्तों क्या क्या अटैचमेंट लगेंगी जी। SR स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, नेम एंड ऑब्जेक्ट चेंज अगर दोनों है तो, और SR फॉर ऑल्टरेशन ऑफ MOA OA लगेगा, नोटिस लगेगा जी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगेगी दोस्तों, कंसेंट ऑफ शॉर्टर नोटिस लगेगी अगर दोस्तों शॉर्टर नोटिस पर EGM है ये हमने EGM कॉल की है तो, ऑल्टर्ड जो भी दोस्तों हमारे MOA हैं और AOA हैं वो भी लगेंगे जी। एफिडेविट लगेगा ऑल डायरेक्टर्स के द्वारा। ये एफिडेविट दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि कंपनी का जो भी एग्जिस्टिंग नाम है उस पर कोई क्लेम नहीं है, वो पूरी सभी हमने लॉ का प्रोसेस कंप्लीट किया है, और अगर किसी पर्सन का कोई क्लेम है तो दोस्तों उसको भी पूरा किया जाएगा। और दोस्तों अगर कंपनी बिफोर फर्स्ट ऑडिट फर्स्ट एनुअल फाइलिंग के अपना नेम चेंज करिए तो यहाँ पर एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी लगता है। और दोस्तों अभी एक नई रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है मिनट्स ऑफ EGM भी दोस्तों अटैच करने होंगे। पहले ये नहीं थी, अभी दोस्तों कुछ टाइम से मिनट्स भी मांगने लगे हैं EGM के, तो मिनट्स भी आपको अटैच करने होंगे जी। और दोस्तों आफ्टर अप्रूवल ऑफ MGT 14, जब हमारा MGT 14 अप्रूव हो जाएगा तो हमें दोस्तों एक और फॉर्म फाइल करना है जिसका नाम है वी हैव टू फाइल फॉर्म INC 24 विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो दोस्तों इसमें हमें क्या क्या अटैच करना है जी। मिनट्स अटैच करने हैं, ऑल्टर्ड MOA OA अटैच करना है, एफिडेविट अटैच करने हैं, और दोस्तों इसमें जो भी आपका बाकी जो डॉक्यूमेंट है अब वो भी मांगने लगे हैं, जैसे SR है, नोटिस है ना, तो वो भी आप, नोटिस है, ES है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है ना, ऑडिटर सर्टिफिकेट है अगर फर्स्ट ऑडिट का केस है तो वो भी आपको अब अटैच करना यहाँ पर होगा। मैंने सारी चीज लिखी हुई है इसलिए कि आपको ध्यान रहे, आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ स्टार्ट करेंगे फिर कॉल या ईमेल के थ्रू पूछेंगे सर क्या प्रोसेस है। भाई वीडियो में आपको बताया गया है, तो आप हम इतनी मेहनत कर रहे हैं PPT बनाने में, रिसर्च करने में, सारा प्रोसेस देखने में, तो आप कम से कम 10-15 मिनट का टाइम तो दे सकते हो देखने के लिए। फ्री में देखना, कोई पैसे तो लग नहीं रहे आपके देखने में, तो ये बात दोस्तों ध्यान रखनी है। मिनट्स अटैच करने, ऑल्टर्ड MOA OA एफिडेविट अटैच करना है, SR अटैच करना है, नोटिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करनी है दोस्तों, और जो भी ऑडिटर सर्टिफिकेट है वो अटैच करना है, शॉर्टर नोटिस की कंसेंट है तो वो अटैच करनी है। और दोस्तों जब भी हमारा INC 24 अप्रूव हो जाएगा तो दोस्तों हमारा नेम भी दोस्तों फाइनल अप्रूव हो जाएगा और नेम चेंज का सर्टिफिकेट हमारे पास जी आ जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जी डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या दोस्तों ड्राफ्ट करने होंगे। ये ड्राफ्टर क्यों लग गया, ड्राफ्टेड आएगा। डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या ड्राफ्ट करने होंगे जी फॉर नेम चेंज। तो सबसे पहले बोल ही दिया है BR बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर नेम चेंज फॉर रन के लिए होगा। नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होंगी जी सर EGM को कॉल करने के लिए, है ना। कंसेंट ऑफ शॉर्टर नोटिस होगी, और यहाँ पे भी एक BR बनेगा दोस्तों। अटेंडेंस शीट होगी जी EGM की। स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा जी नेम चेंज के लिए, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए। ऑल्टर्ड MOA ऑल्टर्ड AOA दोस्तों ड्राफ्ट होंगे। मिनट्स ऑफ EGM एफिडेविट ड्राफ्ट होगा, ऑडिटर सर्टिफिकेट दोस्तों ड्राफ्ट होगा। और कुछ अलग अलग केसेस में दोस्तों सभी में, वैसे तो 99% केसेस में यही डॉक्यूमेंट इनफ होते हैं, लेकिन कुछ एक केस अलग होते हैं जिनमें केस टू केस कुछ चेंजेज डॉक्यूमेंट में वो लोग मांग सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको करना है। जैसे अगर आप सेक्शन 8 कंपनी का नेम चेंज करेंगे तो उसमें थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, उसमें हो सकता है RD के अप्रूवल के लिए पहले आपको बोल दे तो आपको GNL के थ्रू RD की अप्रूवल लेना पड़े या RD1 फॉर्म फाइल करके लेना पड़े, तो ऐसे केस भी दोस्तों कुछ आ सकते हैं। नॉर्मली यही प्रोसेस है। तो दोस्तों ये ही था इस वीडियो में नेम चेंज के रिगार्डिंग। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 851200 पर भी कर सकते हैं और इस पर भी कर सकते हैं 6793। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है या नेम चेंज कराना चाहते हैं तो दोस्तों हमारा ये ईमेल आईडी एड्रेस है, आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी आपको एक बार ड्राफ्ट भी दोस्तों दिखा देते हैं। तो ये है जी वो ड्राफ्ट नेम चेंज के रिगार्डिंग।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।